Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 अकबरी लोटा। इस पाठ के लेखक हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा। अन्नपूर्णानंद वर्मा द्वारा लिखित यह एक प्रसिद्ध कहानी है। इसमें बनारस के दो गहरे मित्रों लाला झाऊलाल और पंडित बिलवासी मिश्र की आर्थिक तंगी के कारण परेशानी को लेखक ने बहुत ही हास्यपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया है। दुख के बीच में हास्य के क्षण हमारे लिए अनमोल होते हैं। इन्हें जितनी बार याद करो उतनी ही बार हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ऐसा ही एक हास्यपद अनुभव आपके साथ बांटना चाहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं पाठ अकबरी लोटा। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी न मिलते थे। लेखक कहते हैं कि लाला झाऊलाल को खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। वो अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो उन्हें एक साथ देखने के लिए कभी नहीं मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन अचानक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। इसलिए जब एक दिन लाला झाऊलाल की पत्नी ने लाला झाऊलाल से 250 रुपये मांगे, तब उनका जी जोर जोर से धड़कने लगा और फिर वो परेशान हो गए। उनकी ऐसी दशा को देखकर उनकी पत्नी ने लाला झाऊलाल से कहा कि आप डरो मत, अगर आप मुझे 250 रुपये नहीं दे सकते हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँगी। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपयों के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जन्म में चाहिए। जब लाला झाऊलाल से उनकी पत्नी ने कहा कि आप अगर 250 रुपये नहीं दे सकते हैं तो मैं अपने भाई से मांग लूँ, तो यह सुनकर लाला झाऊलाल को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने ज़ोर से कहा कि हटो, अपने भाई से 250 रुपये के लिए भीख मांगोगी तो मुझसे ही ले लेना। तो यह बात सुनकर उनकी पत्नी बोलती है कि मुझे इसी जन्म में 250 रुपये चाहिए, यानी कि उनका कहने का मतलब था कि लाला झाऊलाल के पास 250 रुपये तो होते नहीं हैं, तो पता नहीं मुझे कब देंगे। तो इसलिए वो उनसे बोलती है कि मुझे अभी थोड़े दिनों में ही 250 रुपये चाहिए। लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लाला झाऊलाल ने बड़े ही रोब के साथ कहा कि आज से 7वें दिन यानी एक वीक के अंदर मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूँ ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका तो उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे न सके तो पत्नी अपने मन में क्या सोचेगी। लेकिन जब 4 दिन यूँ ही बीत गए और रुपयों का कोई इंतजाम भी न हो सका तो अब लाला झाऊलाल को चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था, यानी अपने ही घर में अपनी इज्जत का प्रश्न था कि पत्नी को 250 रुपये देने का वादा किया है और अब नहीं दे पाएंगे तो पत्नी अपने मन में क्या सोचेगी कि यह मुझे 250 रुपये भी नहीं दे पाए। खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुख थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग कर लाने की कोशिश करूँगा और अगर मिल गए तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूँगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का आखिरी दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना या सारी हेकड़ी के साथ धोना है।
अब एक दिन और बीत गया। पाँचवें दिन लाला झावलाल घबरा गए और अपने मित्र पंडित बिलवासी के पास जाकर अपनी सारी परेशानी सुनाई। अब संयोग कुछ ऐसा था कि बिलवासी जी के पास भी उस समय कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग कर लाने की कोशिश करूँगा, और अगर मिल गए तो कल शाम तक मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ही मिलूँगा। वही शाम आज थी। हफ्ते का आखिरी दिन था। अब 250 रुपये देने का आज आखिरी दिन था। सारी हैकड़ी के से हाथ धोना है, यानी कि या तो आज पत्नी को 250 रुपये देने हैं या फिर पत्नी के सामने झुक जाना है। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि न आए या कहीं रुपए का प्रबंध वे न कर सके तो। इसी उधेड़बुन में पड़े लाला झावलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। आज हफ्ते का आखिरी दिन था और पंडित बिलवासी मिश्र को झावलाल के घर पर आना था। अब झावलाल सोच रहे थे कि यदि पंडित जी घर पर न आए और रुपयों का कोई प्रबंध न कर सके तो क्या होगा। इसी टेंशन में वो छत पर टहल रहे थे तो उन्हें कुछ प्यास लगी। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी पानी लाने के लिए, लेकिन नौकर नहीं था। उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झावलाल को सदा से नापसंद था तो नया, 1-2 साल का ही बना हुआ, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि जैसे उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही हो। अब उनकी पत्नी पानी तो जरूर लेकर आई, लेकिन गिलास लाना भूल गई। वो केवल लोटे में ही पानी लेकर आई, और लोटा भी ऐसा जो लाला झावलाल को बिल्कुल पसंद नहीं था। ज़्यादा पुराना तो नहीं था तो नया ही, 1-2 साल का ही, लेकिन उसकी बनावट कुछ ऐसी थी जिसके कारण लाला झावलाल को वह बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी बनावट के कारण उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही होगी ऐसा लगता था, यानी वह लोटा नीचे से चौड़ा और ऊपर से पतला था। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। अभी अगर चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या बाकी रह जाएगा। लाला ने चुपचाप लोटा ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि वह अपनी पत्नी की बहुत इज्जत करते थे। फिर उन्होंने सोचा कि अगर लोटे में पानी दिया है तो भी ठीक है, गनीमत यानी तो भी ठीक है। अगर ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो अभी तो लोटे में पानी दिया है, बाद में बाल्टी में खाना मिलेगा, तब क्या बाकी रह जाएगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया था या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। जब लाला झावलाल की पत्नी लोटे में पानी लेकर आई तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन लाला झावलाल अपने गुस्से को पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। मुंडेर यानी छत की बाउंड्री के पास खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी नहीं पीना है, सोते समय पानी नहीं पीना है और दौड़ने के बाद पानी नहीं पीना है, तो लाला झावलाल बोलते हैं कि क्या पता उन लोगों ने यह भी नियम बनाया था या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। लाला झावलाल कहते हैं कि लगता है छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी पीने के विषय में बड़े बुजुर्गों ने कुछ भी नहीं कहा है। लाला झावलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। अब लाला झावलाल ने उस लोटे में से
मुश्किल से 1-2 घूंटी पानी पिया होगा कि उनके हाथ से वह लोटा छूट गया और नीचे गिरा। लोटे ने न दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ इजाद की थी। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। जब लाला झावलाल के हाथ से वह लोटा छूट गया तो लोटे ने न दाएं देखा और न बाएं देखा। वह बड़ी तेजी से गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ यानी कि आकाशीय पिंड, उल्का यानी आकाशीय पिंड को लजाता हुआ आंखों से ओझल हो गया, यानी कि लोटा इतनी तेजी के साथ नीचे गिरा कि वह लाला झावलाल को दिखाई भी नहीं दिया। लाला झावलाल कहते हैं कि किसी ज़माने में न्यूटन नाम के एक शरारती बच्चे ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति यानी कि खिंचाव की एक चीज़ की खोज की थी, यानी कि आकर्षण शक्ति की खोज की थी न्यूटन ने। अब यह कहना सही है कि वह सारी शक्ति इस लोटे के फेवर में ही थी। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुँचेगा। अब जब लाला झावलाल के हाथ से छूटकर लोटा नीचे गिरा तो लाला झावलाल बहुत घबरा गए। वह सोचते हैं कि तीसरी मंजिल से अगर भरा हुआ लोटा नीचे गिरा है तो कोई हंसी खेल तो है नहीं, न जाने किसके सिर पर गिरा होगा और किसके घर में काशीवास यानी मृत्यु का संदेश लेकर पहुँचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला हो उठा। लाला झावलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। अब लाला झावलाल जैसा सोच रहे थे कि किसी के सिर पर लोटा न गिर गया हो, और वो जैसा सोच रहे थे हुआ भी ऐसा ही। अब गली में ज़ोर ज़ोर से शोर मचने लगा। लाला झावलाल जल्दी से दौड़कर नीचे उतरे तब तक क्या देखते हैं कि उनके घर के आंगन में एक भारी भीड़ अंदर घुस आई थी। लाला झावलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक तक भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झावलाल जी ने फौरन स्थिति को समझ लिया। पूरा विवरण तो उन्हें बाद में पता चला। अब लाला झावलाल जब दौड़कर नीचे आए तो उन्होंने देखा कि उनके आंगन में एक भारी भीड़ घुस आई है, और उस भीड़ को देखा तो उस भीड़ में मेन एक अंग्रेज था जो सिर से लेके पैरों तक भीगा हुआ था और जो अपने एक पैर को हाथ से सहला रहा था और दूसरे पैर पर नाच रहा था, और उसी के पास वह लोटा भी था। तो उसके हाथ में लोटा देखकर और अंग्रेज को एक पैर पर नाचते हुए देखकर लाला झावलाल फौरन उस स्थिति को समझ गए, और उसके बाद जो हुआ वह सब तो उन्हें बाद में पता चला। बच्चों, आज हमने पाठ का पहला भाग पढ़ा। अब इसके आगे हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे।